2025 में आयोजित होने वाले अष्टादश महापुराण के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक आहुत की गई है। गुरुदेव जी, सबसे पहले तो आपको सभी भक्तों की ओर से सादर प्रणाम। धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अष्टादश महापुराण जो द्वितीय रघुनाथ जी की कृपा से क्षेत्र में पुनः आयोजित हो रहा है, और ये क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यज्ञ का जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्त जनमानस में एक रूपता बनी रहे, समभाव बना रहे, और अपने परमात्मा को मनाने के लिए, अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उत्तराखंड के वैभव को बनाने के लिए, भारत माता के धन्यता को मानने के लिए ये आयोजन समस्त लगभग 30 या 40 देवडोलियाँ संपूर्ण क्षेत्रों से यहाँ पर आएंगी। प्रथम बार अष्टादश महापुराण हुआ था, द्वितीय बार अष्टोत्तर शत भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, और आज सभी जनमानस के सद्विचार के आधार पर पुनः अष्टादश महापुराण का ये संकल्प लिया गया है, जो कि 28 मई से आरंभ होगा और 7 जून को समापन तो नहीं कहूँगा, इसका पूर्णता होगी। और पूर्णता होने के बाद सभी देवी देवता 27 को आने शुरू हो जाएंगे, और 7 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, और पूर्णता के बाद सारे देवता अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। इसका उद्देश्य धार्मिक उन्नति तो है, लेकिन क्षेत्रीय एकता, एक मंच पर देवताओं को बिठाने पर जो लोग सभी देवताओं के दर्शन करने में समर्थ नहीं है, वृद्ध हैं, बालक हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है, इस यज्ञ कराने का एक यह भी लक्ष्य है कि अपने पुरोला में जब अष्टादश महापुराण में देवता आएंगे, एक मंच पर सभी देवता प्रतिष्ठित होंगे, तो सभी लोग बड़े आसानी से अपने घर दरवाजे पर ही समस्त देवी देवताओं के दर्शन, और लगभग 31 व्यास और अनंत ब्राह्मणों की उपस्थिति में, और इस बार मुख्य अतिथि देवता का जो पद जाएगा वो कर्ण महाराज को जाएगा, और शेष सभी देवता हमारे जो हैं वरिष्ठतम मुख्य अतिथि माने जाएंगे, और सभी देवताओं को विगत वर्ष के भांति सम्मान पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। जो विगत वर्षों में यहाँ अष्टादश पुराण हुआ है, कथा हुई है, उसमें थोड़ा ये देखा गया कि स्थान का थोड़ा दिक्कत थी, तो उसके संबंध में आपने कोई अन्य निर्णय लिया है कि कथा स्थल कहाँ किया जाए, कथा कहाँ की जाए? हाँ, ये आपने बहुत उचित कहा। इच्छा तो यह थी कि यही होता, लेकिन विगत वर्षों में देख रहा था कि जब 2:30 बजे मैं प्रवचन के लिए आता था, तो जितने लोग यहाँ बैठे नहीं होते थे, उनसे दुगने लोग रास्ते में वापसी में जा रहे होते थे, जो कि मन के लिए एक पीड़ा थी, और मेरी नहीं, जितना जनमानस यहाँ पर बैठा है, आज एक मत से, एक स्वर से सभी ने यह कहा कि खेल मैदान, जो स्टेडियम जिसको कहा जाता है, इस बार अष्टादश महापुराण द्वितीय को भव्य और दिव्य रूप में आयोजन करने के लिए उस स्थान का चयन किया गया, ताकि वाहन वाले लोग भी सुगमता से आ सकें और क्षेत्र के लोग भी सुगमता से आ सकें। हरि को भजे सो हरि का होई। सत्संग की एक विशेष महत्ता ये है, इसमें जाति वर्ग और ब्राह्मण विशेष है, कौन सामान्य है, इन सब चीजों को एक भगवान और सबका मालिक एक है, एक संतान है, इस भाव के लिए इस यज्ञ को किया जा रहा है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और इस कथा प्रेमी जुड़े हुए जो लोग हैं, सबको आशीष प्रदान करता हूं, और आप लोग तन से भी, मन से भी और धन से इस यज्ञ में पूर्णता करने के लिए, इस यज्ञ को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देंगे, और आप जैसे चैनल आकर के इस यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए अपनी उपयोगिता और श्रेष्ठता को आप लोग बनाए रखें। और मैं आपको पुनः नागराज मंदिर में कुमुदेश्वर भगवान के चरणों में बैठ करके आप और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारी यज्ञ की
श्रेष्ठता और व्यापकता को जानने के लिए हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपके चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।